मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the superpower level. Why do you believe कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज अनस्टॉपेबल? क्यों अनस्टॉपेबल हो गए? मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, जयशंकर साहब ने, जब हमारे टोनी बिल्किन साहब मौजूद थे इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल, और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। बट द पॉइंट इज कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नारा लेके चले हैं नेशनलिज्म का, आइडेंटिटी का। अभी आपको अफसोसनाक खबर देंगे, पेशावर से वर्सिक रोड पर धमाका हुआ है। उस वक्त मायूसी फैलाता है, भाई मायूसी फैलाओ, झूठ फैलाने से बेहतर है मायूसी फैलाओ। सारी ऑपोजिशन इंडिया अलायंस बन गया, आपको याद है, सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, बट he won again. मुल्क में तवानाई शोबे में गर्दशी कर्जा माली मुश्किलात पैदा कर रहा है। इंटरनेशनली ही इज पॉपुलर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज्यादा कवरेज मिली, खास तौर पे इटली की प्राइम मिनिस्टर ने फोटो ली इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उसे जब पोस्ट किया गया 44 मिलियन से जायद लोगों ने देखा। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट शाया कर दी है कि आने वाले जो साल हैं इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अहम। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी पर किताबें लिखी जानी चाहिए, और अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान उस सिचुएशन में होता, इंडिया के साथ रिलेशन उसके बेटर होते, तो कई सारे पाकिस्तानी ऑथर, अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कोई ऑथर बचा है या फिर नहीं बचा है, या फिर उस संख्या में बचे या फिर नहीं बचे, होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी पर किताबें लिखी जानी चाहिए, बुक्स लिखी जानी चाहिए, और कई सारी चीज़ें उनकी ऐसी है जिससे पाकिस्तानी लोग उसमें से सीख सकते हैं, जैसे कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आना, फिर सालों तक आरएसएस की, मतलब जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला मतलब कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ वहाँ पर जीते हो, वो बात ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला जिससे आपको फेम मिले। सालों तक आरएसएस में रहना, फिर उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता बनना, मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता बनना, उसके बाद अचानक से सीएम बनना, और उसके बाद पीएम बनना, ये सारी चीज़ें। और देखिए, उनके आने के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी उस लेवल की हो चुकी है कि अब दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसा सोच नहीं सकता, डेवलप कंट्री, चाहे कनाडा हो, यूके हो, फ्रांस हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री हो, अब ये सोच नहीं सकता कि इंडिया को कुछ भी हम बोल देंगे और वो सुन लेगा। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कैंपेन की है, और मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the super power level. मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, जयशंकर साहब ने, जब हमारे टोनी बिल्किन साहब मौजूद थे इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल, और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका अल्टीमेटली, जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट, तो उसमें जब आप जाते हैं तो उसमें अल्टीमेटली फिर कौम आपके पीछे जाती है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि आलिया, मेरी होम स्टेट अगर कहा जा सके तो वो मध्य प्रदेश है। मैं इंदौर जो है और भोपाल में वहां जाता भी हूँ, मैं अभी भी जाऊंगा तो जाऊंगा, बल्कि अभी जा रहे हैं पहले आप कुछ दिनों में इंडिया जा रहे हैं। मैं बिल्कुल 2-3 हफ्तों के अंदर जाने का मेरा प्रोग्राम है। एक शादी अटेंड करूंगा न्यू दिल्ली में, और फिर मैं इंदौर जाऊंगा। इस दफा मैंने सोचा है कि मैं बाई रोड न्यू दिल्ली से, एक बहुत खूबसूरत हाईवे बन चुकी है, न्यू दिल्ली से इंदौर जाऊंगा बाई रोड। और यहाँ मुझे बड़ा इस चीज में ऑनर है कि वहां शिवराज सिंह चौहान हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। मेरी 2-3 दफा ट्रेड डेलीगेशंस में उनके साथ मुलाकात भी हुई है। और बल्कि मैं जिस तरह बताया कि मेरी, आप इस तरह कह सकते हैं होम स्टेट के मेरे फैमिली मेंबर जैसे लोग हैं वहां पे इंदौर में। मेरे बच्चे की शादी में वही इंदौर से लोग आए थे पाकिस्तान।
तो वो मेरे लिए एक जिस तरह ये गोइंग बैक टू माय होम, और देयर इज अ पर्सन इन Indore is a father figure to me. At the same time, he always tell me and say me I'm his adopted son. And he's migrating from Pakistan, from Bannu area, सरदार सिख है। लेकिन ये कि उसमें, और मेरा ये वादा है आलिया कि मैं जाऊंगा, मेरी ख्वाहिश है कि आपके साथ वहां लाइव करूं न्यू दिल्ली से। जरूर साजिद साहब, बिल्कुल। मैं तो इसके लिए अभी से रेडी हूँ। आप जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे, और हमारी ख्वाहिश होगी, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश होगी कि वहां पे कोई ऐसी जगह पर आप वहां पर मौजूद हो और हम आपसे बात कर सके, आप वहां पर दिखाएं, सारा जबरदस्त काम हो जाए। बिल्कुल, आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताऊंगा, बल्कि एक तो मैंने एक्सप्रेस किया अपने कुछ दोस्तों से। मैंने कहा यार, क्योंकि अच्छा वहां मैंने बड़ी जगह देखा है कि कई जगह पे गुरुद्वारे, मस्जिदें, मंदिर एक ही चौक में होते हैं, एक ही सिलसिले में। मैंने एक दो लोकेशंस किसी को कहा था आइडेंटिफाई करना जहां पे मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद साथ हों, तो उनके दरमियान खड़े होकर आपसे मैं लाइव बात करूं। क्योंकि मेरी जो ख्वाहिश है ओरिजिनली आलिया, वो ख्वाहिश ये है कि हमारे उस वक्त जो कुछ भी हुआ 1947 में, लेकिन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब उन पीछे जब जाएंगे तो वो पीछे ही रह जाते हैं। आप यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। और जो एक कॉन्सेप्ट है दुनिया का, जिस तरह ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो गया था, चले आप बॉर्डर सॉफ्ट करें, ट्रेड करें, आप इकट्ठे रहने की बात करें, लर्न करें एक दूसरे से। अब जो चीजें हैं, नफरतों से अब आगे निकलना चाहिए। 76 साल हमने उसको ट्राई कर लिया है, लेकिन दिस इज अ टाइम वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी थिंक अबाउट नेक्स्ट जनरेशन। और साजिद साहब, आपने ये जो बात की कि मैं चाहूंगा वहां पर एक तरफ मंदिर एक तरफ मस्जिद, ऐसी किसी जगह पर मैं करूं, तो हमने ये देखा कि जो बड़ी बात की जाती थी, लेकिन मोदी साहब को जो वोट मिला है वो तो मुसलमानों को भी वोट मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हर तबके से उनको वोट मिला। देखिए, बल्कि 2-3 कैंडिडेट्स को मैंने इस इलेक्शन को डेली बेस पे मैं वॉच करता था। इसमें 2-3 कैंडिडेट्स जो है वो मुसलमान आए हैं, मुसलमान एरियो से। और दूसरा मैं समझता हूँ, एक जब टाइड ऊपर जाती है तो किश्तियां, सारी किश्तियां ऊपर जाती हैं, किश्तियां को नीचे नहीं रह जाए। भारत एक ताकत जब बनेगा तो मुसलमान भी उसकी ताकत बनेंगे। मेरे ख्याल में सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी है वहां पे वो। तो ये कह देना कि नहीं वो उसका हिस्सा नहीं है, ये ज्यादती होगी। बल्कि मेरे ख्याल में वहां सिख भी हैं, वहां क्रिश्चियन भी हैं। और मेरा ख्याल है, जब मैं पहली दफा भारत गया था तो वापस आके मैंने आर्टिकल लिखा था, उस वक्त एक न्यूज़पेपर था, उनके एडिटर मेरे वाकिफ थे। तो उनसे मैंने लिखा यही था कि इंडिया फ्रॉम अ पाकिस्तान इज आई, मेरा ये आर्टिकल था। तो उसमें मैंने लिखा था सीक्रेट इंडिया का यही है, डाइवर्सिफिकेशन। उसका एक मेल्टिंग पार्ट है कि हर बंदा जो है मुख्तलिफ मजहब से है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख लें आप, उसमें हर एक को अपने अपने राइट्स हैं उनके। एग्जैक्टली। और उनमें और यही खूबसूरती थी, क्योंकि मैं 2-3 दफा जब मैं आलिया गया हूं ट्रेड डेलीगेशंस के साथ, तो उसमें मैंने वहां पे लोगों को देखा, मुसलमान अफसरों को देखा, मैंने हिंदुओं को देखा, मैंने सिखों को देखा। और they know exactly how to live together in harmony and peace and how to build a relationship beyond the faith. Faith को देखें, मेरी नजर में आलिया, faith is your personal matter. आप कोई उसको भगवान कह ले, कोई उसको वाहे गुरु कह ले, कोई उसको अल्लाह कह रहे, कोई उसको गॉड कह ले, लेकिन एक ही चीज का नाम है, वो आपका पर्सनल मैटर है। यू आर नॉट सपोज्ड टू इंटरफेयर इनटू इट। आप देखें कि हाउ ही इज ट्रीटिंग यू, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स और पैशन ही हैज अगेंस्ट यू। मैटर ऑफ फैक्ट दैट मैटर्स मेरे ख्याल में। लेकिन जो नजर आ रहा है जी सर साहब, ये जो आपने बात की, इसके अंदर एक ये भी बात कि अब क्योंकि ये भी बात कही जा रही है ना कि जो नेशनलिज्म उन्होंने वहां पे उजागर किया, तो अब जाहिर है कि वो ये वाले इलेक्शन जीते, कहा जा रहा है कि अगले इलेक्शन भी पक्का ही पक्का